बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा माली बहरान की, और इस वक्त चूँकि तजर्बेकार हुकूमत मुश्किलात का शिकार है, और देखा जाए तो इस वक्त एक ओपिनियन ये भी सामने आ रहा है, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस ओपिनियन से लोग मुत्तफिक हैं कि शायद उनसे गलती हुई चीज़ें समझने में, और ज़ाहिर अब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, और ये गैर मकबूल फ़ैसले हैं जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। कुरैशी साहब, चूँकि डॉक्टर लालचंद साहब से भी मैं ये पूछूंगा, आप किस तरह देखते हैं, गुफ्तगू भी ये हो रही थी, अब हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, किस तरह इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलें, गैर मकबूल फ़ैसले भी आपको करने पड़ेंगे। IMF अभी तक डेडलॉक बरकरार है, IMF के पास चूँकि आपको महंगाई करनी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बजट हमारी जो तवक्कुआत थी, हमारी जो शराइत थी उसके मुताबिक नहीं है, तो आपको ज़रा कीमतें और बढ़ानी पड़ेंगी। कुरैशी साहब देखिए, एक चीज है जफीर भाई, इसमें आपने हमेशा हमेशा हक और सच की बात की अपने प्रोग्राम के अंदर। आप बड़ा न्यूट्रल होकर चले, लेकिन मैं न्यूट्रल मेरा मतलब वो नहीं है। सर, मेरा ये आपके कि आप चेयरमैन कहते हैं बंदे को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आपने बैलेंस होके चले बेसिकली। मैं वर्ड चेंज कर लेता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हमारा मसला है, फिर हमारा मसला 72 सालों से ये है कि इस मुल्क को सही डायरेक्शन में नहीं देखा गया, सही डायरेक्शन में, सही शिफ्ट में इसको नहीं चलाया गया। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है। हम अनफॉर्चुनेटली जितने भी टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर हम ऐसा होता है, ब्लेम गेम होता है, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है। मसला है क्या? इस मुल्क को सही रास्ते पे चलाना है, इस मुल्क को सही मायनों में इसकी को तरक्की देनी है, फला बहबूद के काम करने, और एक सही वेलफेयर रियासत। चले, मैं मदीना की रियासत का नाम नहीं लेता क्योंकि कुछ लोगों को एतराज होना शुरू हो जाता है। मदीना था क्या? मदीना की रियासत थी वेलफेयर रियासत, जिसको इंग्लैंड ने कॉपी किया, यूरोपियन कंट्रीज ने कॉपी किया, और मुख्तलिफ ममालिक इसको कॉपी करते हैं ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीडरशिप के अंदर एक मदीना की रियासत बनी थी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस वक्त क्या सिंध गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये दूध की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कमिश्नर के कराची के जरिए उसको हैंडल करें। ठीक है, एक होती है महंगाई जो ओवरऑल हमारी गलत पॉलिसियों से होती है, एक ये होती है कि हमारी मैनेजमेंट की खराबी की वजह से होती है। मैं पहले भी यही कहता था कि एक रेट पंजाब में अलग होता था, KPK में अलग है, और कराची शहर में अलग होता था। आप मुझे ये बताएं कि इस महंगाई को खत्म करने के लिए सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक है कुरैशी साहब, मैं पूछता हूँ ना, एक चीज जो बड़ी कॉमन है, कुरैशी साहब आप भी ज़ाहिर हुकूमत 3.5 साल 4 साल आपने हुकूमत की, बड़ी मुश्किल है। हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो इस तरह नहीं है, इतना फ्रेंडली नहीं है जितना मैं और आप समझते हैं, और आप ज़ाहिर असम्बली के अंदर मौजूद हैं, आपको आइडिया हो गया कि ये कितना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पिछले कई दिनों से चूँकि बजट के हवाले से हम मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट जो हैं जो इकॉनमी को समझते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू करप्शन नहीं है, मिस मैनेज है। बहुत सारी चीजें हमारी मिस मैनेज होती हैं, चाहे वो सूबाई सतह पे हो या फेडरल सतह पे। नहीं, मैं एक वर्ड यूज कर लूं जफीर। जी, हमें जब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मिलती है ना, आपको पता है ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट छपती है, जिसमें जितनी करप्शन को आप वर्ड बोल रहे हैं या बेज़ाब्तियां बोल रहे हैं, बेज़ाब्तियां बोल रहे हैं उर्दू में, ठीक है, आप ये चीजें बोल रहे हैं। इसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कायदगियां बेज़ाब्तियां होती हैं, जानबूझ से इंटेंशनली होती हैं, ठीक है। उसमें दोनों है। एक तो ये है कि आपको फर्स्ट कह रहा, मिसाल दे रहा हूँ, 80 करोड़ रुपए मिले रोड बनाने की, वो 40 में बन सकती थी, हमने 80 में भी नहीं बनाई, और आधी रोड छोड़ दी, उसके बाद उससे बजट में इजाफा हो गया। सही। इस तरह जब हम टेंडरिंग करते हैं, देखिए हर चीज, मैं आपसे कहूँ ना कि करप्शन गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर, ब्यूरोक्रेसी की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती। मैं अगेन ये कह रहा हूँ ना कि देखें, फिर अभी जो ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, तो फिर उसका हिस्सा बने, सिस्टम सीधा करें। कल 2023 में इलेक्शन होते हैं, 6 महीने बाद इलेक्शन होते हैं, ताकि सिस्टम बेहतर हो सके। हम किसके साथ बैठे? पूरी आप ये देखिए, नेकी बदी की जंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा मैं कुरैशी साहब आता हूँ ना, डॉक्टर लालचंद साहब को भी शामिल कर देना। लोगों के साथ मुआहिदा करके, चार्टर ऑफ करप्शन करके, तो इन दें। ठीक, कुरैशी साहब लाइन पर। डॉक्टर लालचंद साहब देखिए, एक तरफ कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है बेज़ाब्तियाँ भी होती हैं, करप्शन भी होती है, चीज़ें मैनेज नहीं होती, पंजाब का कुछ और रेट होता है, सिंध में कुछ है, KP बलूचिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये ज़रा एक सिस्टम होना चाहिए ताकि सिस्टम चल सके आगे, जो कि सिंध में हमने देखा मिस्टर सिस्टम तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन सिस्टम सही नहीं चलता। दूसरी तरफ डॉक्टर लालचंद साहब, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट जाती है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ, यानी अपोजिशन को, जब वो इक़्तिदार में थे तो आपको साथ लेके चलते, तो शायद आज भी ये हुकूमत में होते। तो ये कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, वसीतर मफाद में हम क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे?
देखो एक्चुअली क्या है कि हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है मुल्क की, जो 3.5 साल में एक्चुअली जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसने खुद ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमें अभी सीखना है, हमें ज़रूरत है, हमें तजुर्बा नहीं है, तो हमने 3.5 4 साल में ऐसी एक गवर्नमेंट आ गई जिसकी वजह से बड़ा बुरान हो गया। आपने देखा है कि 3 सूबे उनके हाथ में थे, सिर्फ एक सूबा सिंध था, सिंध सूबे से कितने उसने मौतली मावाला शुरू किया, हमारा जो फंड होना चाहिए था वफाक देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम, आप करप्शन कर रहे हो, आप लूटमार कर रहे हो। ए भाई आप पैसे दो, पैसे देंगे तो काम होगा, सिर्फ सिंध को चलाना है। लेकिन ये वफाकी गवर्नमेंट का एक सूबा पीपल पार्टी के हाथ में था, उसको भी चलाना नहीं दे रहा था, तो उसका असर क्या हुआ, ये पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई। अब 3.5 साल इतना बुरान हो गया है, तो वो 2-3 महीने में सेट नहीं होगा। मैं यकीनन कहता हूँ अभी बड़ी जी जी चैलेंजेस हैं, बड़ी मुश्किलात होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अलादीन का चिराग भी नहीं है कि 2-3 महीने में सही हो जाएगा। लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, ये जो 8-10 जमायतें बनी हैं, पार्टी बना के गवर्नमेंट बनाई है, वो तजर्बे वाले हैं। डे बाय डे बेहतर पोजीशन होती जाएगी। अभी जैसे भी आए हैं, बिल्कुल महंगाई की अगर बढ़ी भी है, तो मैं यकीनन कहता हूँ कि सिर्फ स्टेबल होने दो, तो मेरे ख्याल में बेहतरी मुल्क में आ जाएगी। अब ये जून की बजट पेश हुई है, जुलाई के बाद आज से माहौल अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक। लेकिन मुझे पता है कि अवामी की के मुताबिक काम होगा, तजर्बे वाले लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो बना है वो उसका एक्सपीरियंस है, तो मुझे यकीन से मैं कहता हूँ कि 2-3 महीने में बहुत बेहतरी आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर लालचंद साहब, हाँ, सर, पाकिस्तान इसलिए तरीके से आप तो ये कह रही है कि अल्लाह की 2 पार्टी महीने में बाद तो आपकी हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। तजर्बा आपका, सीएम बहुत हमारा अच्छे थे। तजुर्बा है, पीछे वाला तजुर्बा नहीं है, टांगा पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स सर क्या पार्टी बात है कर या रहे हैं? मुस्लिम मुल्क नून है। टांगा पार्टी ये मौसमी, हम सिंधी में कहते हैं कि ट्रेडर की पार्टी आती है, कभी कभी 3 साल 4 साल में चलते हैं, वो मेंढक टाइप की गवर्नमेंट थी इनकी। अब मैं यकीनन कहता हूँ कि आप देखना जुलाई के बाद और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अरे अरे डॉक्टर लालचंद साहब, इनके तो जो 4-5 इत्तेहादी थे, आपके तो 11 जमातों का इत्तेहाद बना हुआ है, 16 पार्टियां हैं, हेलो कैसे मैनेज होगी ये? हेलो जी 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 डॉक्टर जी लालचंद जी, साहब, क्या मैं ये बोला? कह रहा हूँ मैं मैं ये हाईलाइट कह रहा हूँ कि इनकी तो फिर भी कम इत्तेहादी थे, आपके तो 11 इत्तेहादी हैं, कैसे नहीं, चलेंगे? देखो, और 11 नून हो लीग या पता है 10 क्या हो, डॉक्टर लालचंद साहब, एक्सपीरियंस नून लोग लीग हैं। ये समझ रही है कि इस सारे इशू में हमें आगे करने वाली देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज है। शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, वो नून का प्रेसिडेंट है। आपने देखा है कि पंजाब के लिए जो गवर्नर सीएम था, तो डॉक्टर बेहतरी लालचंद लेके साहब, आया नहीं लेके आया। डॉक्टर नूर लालचंद साहब साहब, ने जी जी, पंजाब को तो तबाह बर्बाद कर दिया, इससे ही आपको फर्क पड़ता है। ठीक और है। दूसरी बात, ये सुपर लोग नहीं है। आपने देखा है कि पंजाब असेंबली में ये बजट ही पेश करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। पीटीए का क्या रोल है, आप इसको देखो, कौन सही है? कोई कम से कम आप एंकर पर्सन हो, आप तो सच बोल सकते हो। हम सच बोल रहे गवर्नमेंट हैं। पंजाब में पीटीआई वाले शहबाज शरीफ को, उसको सॉरी हमजा शहबाज की बजट पेश करने के लिए तैयार है, तो ये क्या करेंगे? ये वो मुल्क अब तो हो दुश्मन गया ना लोग हैं, पेश सर, ये अब तो हो मुल्क गया ना। हमदर्द नहीं है। ये लोग, ये जो लोग बीते गए हैं वो डॉक्टर लालचंद अनाड़ी साहब, हैं, इनसे मसला काम ये है कि होता जब नहीं प्रोटेस्ट है। होता है तो आप कहते हैं कि ये हमारा जमहूरी हक है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, आप भी प्रोटेस्ट करते हैं, वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये जो प्रोटेस्ट हैं ये फिर इस पे हम क्या सच बोलें और क्या झूठ बोलें, ये तो सारी चीज़ें सबके सामने है, असेंबलियों में क्या हो रहा है और किस तरह असेंबलियाँ लेके चलते हैं। तो लोग तो जब आम आवाम ये देखते हैं टीवी के ऊपर कि आप असेंबलियों के अंदर इस तरह की तकरीरें करते हैं, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल चोरी होते हैं, अब लोटे लेके अंदर घुस जाते हैं, और इससे भी बढ़कर ये कि अवाम के दी हुई अमानत जो आपका वोट होता है वो वोट आप पैसे लेकर बेच देते हैं, तो फिर अवाम आप पे क्या एतमाद करें? और फिर आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम आपके जो एजेंडा है वो टो करें, तो हम तो अवाम की बात करेंगे, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे, हम तो हक और सच की बात करेंगे, हम वो बात करेंगे जो सच पर मबनी है। हम किसी की मर्जी के मुताबिक तो उसका एजेंडा आगे नहीं टो कर सकते, और ना ही करना चाहिए, और ना ही हमारा कोई इस तरह का प्लान होता है, और ना हम करते हैं। हम तो वो दिखाते हैं जो अवाम देखना चाहते हैं और जो अवाम सुनना चाहते हैं। कुरैशी साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, इल्ज़ामात लग जाते हैं कि जी आप फलानी पार्टी के तर्जमान बन गए हैं, दूसरे कहते हैं आप इस पार्टी के तर्जमान बन गए। अब असेंबलियों के अंदर जो हो रहा है वो आपके सामने है, असेंबलियों के बाहर जो हो रहा है वो आपके सामने है, तो अवाम बेचारे किधर जाएं? देखिए, मैं जब एमपीए बना था ना, मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा मैं चेंज लेके आऊंगा और यहाँ बहुत मेहनत करूंगा।
मैं जब से सिंध आया हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी मदद आपके तहत, अल्लाह ने जो मुझे हिम्मत दी, मैं कोशिश की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की खिदमत कर सकूँ। लेकिन मैं भी बड़ा मायूस हुआ हूँ, मैं सच बताऊँ आपको, मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी से मायूस हुआ। मैं अपनी इस सिंध असम्बली की कार्रवाई से, आपको ये पता है कि सिंध असम्बली में पर डे जब कार्रवाई होती है, आई थिंक अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 40 से 45 लाख रुपए खर्च होते हैं। ठीक, ये 40 से 45 लाख रुपए हैं किसके? आपके हैं, मेरे हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, ये उनके पैसों का है। आप बजट में देख लेना कि इस असम्बली की कार्रवाई के लिए कितने पैसे रखे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर मुस्बित बात नहीं होगी, तामीरी बात नहीं होगी, अच्छे बिल्स नहीं लाए जाएंगे। आप मुझे पता, हमें बिल टेबल करने नहीं दिया जाता, स्टैंडिंग कमेटीज नहीं दी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं दी। ये कैसी जमहूरियत चला रहे हैं? मुझे तो खुदा की कसम है, ये कौन सी जमहूरियत है? ये तो डिक्टेटरशिप है। इनके यहाँ आता है अच्छा 2 महीने पास करके चले जाते हैं। इनके यहाँ आता है वो वजीर जो भी जेल से निकल के आता है नैब के केसेस से, उसको वजीर बना देते हैं। इनका हाल ये है कि ये इस कदर बुरे तरीके से चला रहे हैं, मैं हैरान हूँ। मुर्तजाबाद बुरी तरह हारा है वो इलेक्शन PS111 से, जिस सीट से मैं जीत के आया वहां से हारे हूँ। उनको आपने पूरे कराची में मुसल्लत कर दिया। ये कैसी जमहूरियत है? मेरी समझ से बाला कर रहे हैं। जमहूरियत ये है इनके यहाँ, जो ज्यादा कमाई करके देगा, कमीशन अच्छा इकट्ठा करके देगा, सही करप्शन करेगा। आप वजीर का मतलब ये नहीं कि वजीर आप क्या मुस्बित काम करेंगे, क्या तामीरी काम करेंगे, क्या डेवलपमेंट वर्क कराएंगे। वजीर का ये कि आप हमें मंथली देंगे, उन्हीं पैसों से आप ये दूसरी पार्टी के लोग खरीदते हैं। आपने देख लिया सिंध हाउस में क्या तमाशा लगा, और अभी हमारे यहाँ भी 4 MPs बिके। तो मैं ये हैरान हूँ कि ये करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं ना कुरैशी साहब, ये जमहूरियत इस तरह थोड़ी चलती है। पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब ये शहजाद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि वो तो बड़े खुश होकर आए थे असेंबली में, पहली दफ़ा आए थे, उन्होंने समझा कि यहाँ पे बड़ी डेवलप। जी डॉक्टर लालचंद साहब वो ये समझ रहे थे कि तब्दीली आएगी, लेकिन असेंबली के अंदर तो कुछ और ही हो रहा है कि यहाँ तो पैसे चलते हैं, पैसों के जरिए खरीदा फरोख्त होती है। जी डॉक्टर लालचंद साहब, जी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? नहीं, हाँ क्या बोला? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, शहजाद कुरैशी साहब उम्मीदें लगा के आए थे असेंबली के अंदर, वो कह रहे हैं असेंबली नहीं है, डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, हमें बात करने नहीं दी जाती, ना हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में शेयर्स मिलते हैं, ना हमारी कोई बात होती है, ना बिल पावर टेबल कर सकते हैं। मैं इज्जत करता हूँ, अच्छा है, स्पीकर है, बोलने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है, सबको माइक मिलती है, ऐसा नहीं है। ठीक, आपने देखा है कि स्पीकर एक न्यूट्रल होकर बैठता है सीट पे, सबको टाइम मिलता है। बजट इसकी स्पीच में भी, इवन दुआ के लिए भी पहले PTA का होता है, उसके बाद PTA बोलना, फिर PP का, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ इल्जाम लगाते हैं, इन्होंने क्या क्या, ये करप्शन की, लूटमार की, अब क्या डिक्टेटर क्या, तो अब क्या है कि लाजमी इनको तकलीफ होगी वफाक से। लेकिन डॉक्टर लालचंद साहब मसला ये है, देखिए हम ये चाहते हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ आए ना। कोई बेहतरी देखो, हमने क्या बोला कि आप ये भले लोग वफाक जो सूबाई बजट पेश हुई है उसको पढ़ेंगे, वो लेके आएंगे, अभी बजट स्पीच होंगी, इनको पता चलेगा आवाम के लिए रिलीफ है या नहीं है, ठीक है, खुद ये बोलेंगे। लेकिन सिर्फ सब्र से, तहम्मुल से एक दूसरे को सुने। अब बजट स्पीच ही सुनने के लिए तैयार नहीं थे फलन भाई, तो मीन्स इनको बजट पढ़ने से पहले ही बस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बुग़्ज़ लगा हुआ है कि ये बजट पेश अच्छी नहीं होगी, ये नहीं होगी। अरे आप बजट स्पीच सुनो तो सही, सुन तो ले, बिल्कुल है, तमाम पार्टियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, दूसरे को साथ देना चाहिए। डॉक्टर लालचंद साहब आपका शुक्रिया, शहजाद कुरैशी साहब आपका भी शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं, पार्टियां ज़ाहिर है जमहूरी हक है, हर पार्टी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करती है, लेकिन सूबे और वफाक की जब बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, तो पाकिस्तान के मफाद में चीज़ें होनी चाहिए और आवाम का दिया हुआ टैक्स आवाम पे खर्च होना चाहिए, ना कि उसका जो ज़िया है वो होना चाहिए, और करप्शन की नज़र पाकिस्तान का पैसा एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से इस वक्त हो रहा है। अवाम अभी भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कोई तब्दीली आएगी, ये हुकूमत उनके लिए रिलीफ का ऐलान करेगी, लेकिन हुकूमत से जब हम बात करते हैं, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो माशी पॉलिसियाँ हैं, जब वो देखते हैं तो उसमें रिलीफ हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आप IMF के 22वें प्रोग्राम में आपने जाना है, और उस प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए आपको मज़ीद टैक्स इकट्ठा करना है, मज़ीद चीज़ों को महंगा करना है। नाज़रीन, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, आप अपनी दुनिया के जो जितनी भी दुनिया के तरक्की पज़ीर ममालिक हैं वो IMF के प्लान का हिस्सा, उनके प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हिस्सा बनने के बाद वो अपनी
प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं, पैदावार में इजाफा करते हैं और फिर उस प्रोग्राम को गुड बाय कह देते हैं। क्या वजह है कि आज तक हम IMF से बाहर नहीं आ सके? इस पे हमारे जो माशी थिंक टैंक्स हैं, हमारी जो माशी पॉलिसियाँ, उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।